किसान भाइयों नमस्कार। एसआरजे खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं की 4 सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली प्रमुख किस्मों के बारे में। यहाँ पे 4 वही किस्में हमने सम्मिलित की हैं जो बहुत ज़्यादा उत्पादन आपको देने वाली हैं। तो अगर आप इन 4 किस्मों के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर दोबारा ही देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो आपको समय पे देखने को मिलते रहेंगे जिससे आपको किस्मों के चयन में कोई दिक्कत ना हो सके। तो चलिए बिना देरी किए आज की हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पे हमने चौथे नंबर पे जो किस्म ली है वो 2021 में ही लॉन्च की गई है और इस किस्म का नाम है WH 1270। इस किस्म को चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा जो विकसित किया गया है। काफ़ी अच्छी किस्म है, खाने में काफ़ी स्वादिष्ट है, प्रोटीन्स की मात्रा इसमें काफ़ी अधिक पाई जाती है। और अगर हम जानें कि हम WH 1270 को कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं तो आप WH 1270 को भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में लगा सकते हैं। यहाँ के लिए इसको अनुमोदित किया गया है, जैसे हमारा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे जो राज्य हैं वहाँ पे इसकी खेती की जा सकती है। और अगर हम पैदावार के बारे में जानें तो जो इसकी औसतन पैदावार है लगभग 75 कुंटल के आसपास है, 75.8 कुंटल इसकी औसतन पैदावार प्रत्येक हेक्टेयर के हिसाब से है। और अधिकतम पैदावार की अगर हम बात करें तो लगभग 91 से 92 कुंटल तक आप इससे अधिकतम पैदावार ले सकते हैं। गेहूं की ये जो नई किस्म है WH 1270, इसमें बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे रोग नहीं लगते हैं, जैसे पीला रतुआ, भूरा रतुआ जैसे जो बीमारियां हैं, रोग हैं वो नहीं लगते हैं। इसमें पत्ता अंगमारी, सफ़ेद चूर्ण जैसे जो बीमारियाँ हैं वो नहीं लगती हैं। और अगर हम पौधे की ऊंचाई के बारे में जानें तो WH 1270 के पौधे की जो औसतन ऊंचाई होती है लगभग 100 सेंटीमीटर की होती है, यानी ये फसल बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है जिससे आपकी फसल गिरती नहीं है। तो ये भी अच्छा होता है कि जो किस्में गिरती नहीं है उसमें भी काफ़ी हमें फ़ायदा होता है, गिरने पे काफ़ी नुकसान किसान भाइयों का हो जाता है। तो इस किस्म की किसान भाइयों बुआई आपको अगेती ही करनी चाहिए। अगेती बुआई में ही आपको ज़्यादा उत्पादन मिल जाएगा। अगर आप लेट से बुआई करेंगे तो उत्पादन पे उसका सीधा प्रभाव पड़ जाएगा। तो अगर हम बुआई के बारे में जानें तो 25 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक इसकी बुआई करने का सबसे अच्छा समय है। अगर इस बीच में आप इसकी बुआई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उत्पादन आप इस किस्म से WH 1270 से ले सकते हैं। लगभग 155 से 156 दिन में फसल आपकी पक के तैयार हो जाती है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छी किस्म है। किसान भाई इस किस्म की बुआई इस साल करके अच्छा खासा पैदावार ले सकते हैं। अब हम जानते हैं आज की जो हमारी तीसरे नंबर वाली किस्म है इसके बारे में। तो किसान भाइयों, हमने तीसरे नंबर पर जो किस्म रखी है वो है DBW 222। इसको हम करण नरेंद्र नाम से भी जानते हैं। उत्पादन की अगर हम बात करें तो DBW 222 का जो उत्पादन है, अधिकतम उत्पादन आप इससे 82 कुंटल तक ले सकते हैं प्रत्येक हेक्टेयर के हिसाब से। और जो औसतन उत्पादन है लगभग 70 से 75 कुंटल तक आपको मिल जाता है। तो ये भी कुल मिला के काफ़ी अच्छी किस्म है, काफ़ी ज़्यादा उत्पादन भी आपको देने वाली है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जो DBW 222 है इसमें जो फ्लावरिंग वाली स्टेज है 95 दिन पे आ जाती है, यानी पौधे में 95 दिन के जब पौधे हो जाते हैं तब फूल आ जाते हैं। पौधे की हाइट लगभग 103 सेंटीमीटर रहती है। तो ये भी किस्म काफ़ी बड़ी नहीं होती है, ये भी काफ़ी अच्छी है। और पकने की जो अवधि है 143 दिन में आपकी ये फसल पक के तैयार हो जाती है। इसका तना काफ़ी मजबूत होता है जिसलिए आपकी जो फसल है गिरते नहीं है। रोगों के प्रति भी काफ़ी सहनशील है और इसको ICAR करनाल द्वारा विकसित किया गया है। अगर हम जानें कि इसकी खेती हम कहाँ पे कर सकते हैं तो NWPZ वाले जो क्षेत्र है वहाँ पे इसको लगाया जा सकता है, जैसे हमारे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में आप DBW 222 की खेती करके अधिकतम उत्पादन ले सकते हैं। तो ये भी कुल मिला के काफ़ी अच्छी किस्म है, किसान भाई इसकी भी बुआई कर सकते हैं। अब हम जानते हैं जो आज की हमारी दूसरे नंबर वाली किस्म है इसके बारे में। तो किसान भाइयों, यहाँ पे हमने दूसरे नंबर पर जो किस्म रखी है वो है DBW 187। DBW 187 को हम करण वंदना नाम से भी जानते हैं। उत्पादन की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसी किस्म है जो अब तक सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली भारत की किस्म बनी हुई है। लगभग आपको 96 कुंटल 97 कुंटल तक प्रत्येक हेक्टेयर के हिसाब से आपको उत्पादन अधिकतम ये दे जाती है। तो बहुत ज़्यादा उत्पादन के लिए जाने जाने वाली किस्म है। तो अगर आप इन सभी के बीज मिल सकते हैं तो इसी की बुआई आपको करनी चाहिए। अब हम थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। किसान भाइयों, DBW 187 की अगर हम ऊंचाई के बारे में जानें तो ये किस्म भी लगभग 100 सेंटीमीटर तक आपकी हो जाती है। और पकने की जो अवधि है 110 से 140 दिन रहती है, यानी क्षेत्र के हिसाब से
जो पकने की अवधि है वो भी कम ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे एक बात अभी अपडेट आई है DBW 187 को लेके कि ये जो DBW 187 है पूरे भारत के लिए अनुमोदित कर दिया गया है। मतलब भारत में कहीं पे भी इसकी खेती की जा सकती है। जहाँ पे आप गेहूँ लगाते हो वहाँ पे DBW 187 की खेती की जा सकती है। तो ये भी सबसे ज़्यादा उत्पादन के साथ साथ कहीं पे भी लगाने के लिए भी ये काफ़ी योग्य किस्म है। तो इसकी बुआई भी किसान भाई कर सकते हैं। अभी तक जो पहले जो हम लगाते थे इसको NWPZ वाले क्षेत्र में लगाते थे, इसके साथ ही NEPZ वाले क्षेत्र में लगाते थे, लेकिन अब सारे क्षेत्र में हम इसको लगा सकते हैं। उत्पादन क्षेत्र के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। जो NWPZ वाले क्षेत्र यहाँ पे इसका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा है, जबकि जो NEPZ वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे उत्पादन थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी किस्म है। किसान भाई इस किस्म की बुआई भी करके अच्छा खासा उत्पादन इस साल ले सकते हैं। तो ये तो हमारी 3 किस्में हो गई। अब हम बात करते हैं आज की जो हमारी नंबर पहले वाली किस्म है उसके बारे में। तो यहाँ पे किसान भाइयों पहले नंबर पे जो हमने किस्म रखी है वो इसी साल लॉन्च की गई है DBW 303। किसान भाइयों DBW 303 के बारे में जानने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने पिछले साल कौन सी किस्म लगाई थी इसके बारे में भी हमें बताएं, ताकि हमें आगे वीडियो बनाने में मदद मिल सके। तो आप हमें कमेंट करके ये बताइएगा कि आपने पिछले साल कौन सी गेहूँ की किस्म लगाई थी और उसका उत्पादन कैसा था। क्या आपकी जो किस्म है वो गिरी थी या नहीं गिरी थी, क्या आपकी किस्म अच्छी थी, रोगों के प्रति सहनशील थी, कुल मिला के उत्पादन कितना था, कौन से राज्य से आप हैं, ये अगर आप हमें नीचे कमेंट में बताते हैं तो हमें किस्मों के चयन में थोड़ा सा और मदद मिल जाएगी। तो प्लीज़ आपका जो भी किस्म रही हो पिछले साल गेहूँ वाली वो हमें नीचे कमेंट करके और साथ ही साथ अपना नाम और आप किस राज्य से हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो अब हम जानते हैं DBW 303 के बारे में, जिसको हम जानते हैं करण वैष्णवी नाम से। और इसको भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के लिए विकसित किया गया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, साथ ही साथ उत्तराखंड राज्य में इसकी खेती करके अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। अगर आप DBW 303 की बुआई करना चाहते हैं तो 25 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में इसकी बुआई अगेती की जा सकती है और अगेती बुआई में ही सबसे ज़्यादा उपज आपको मिलने वाली है। सामान्य परिस्थितियों में 5 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में हम इसकी बुआई करते हैं। तो अगेती बुआई करते हैं तो अच्छा रहता है। और अगर हम उपज के बारे में जानें, उत्पादन के बारे में जानें, तो DBW 303 का जो उत्पादन है वो भी काफ़ी अच्छा है। 81.2 कुंटल प्रत्येक हेक्टेयर के हिसाब से आप इससे उत्पादन ले सकते हैं। तो ये भी काफ़ी रोगों के प्रति सहनशील है, इसमें भी बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे रोग नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे जो हमने 4 किस्में आपको बताई हैं, इन चारों किस्मों में से अगर आपको कोई किस्म मिल सकती है तो इसकी बुआई इस साल करके अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि गेहूं के जो नए बीज हैं उनके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। पिछले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था तो उसमें मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है गेहूँ के नए बीज के लिए। फिलहाल अब जो नए बीजों का रजिस्ट्रेशन है वो बंद हो गया है। तो जो किसान भाई रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि आगे की जो प्रक्रिया है वो क्या होने वाली है। तो यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान ये रखना है कि जो अगर आपको कोई बोलता है कि ये जो अच्छी किस्में हैं DBW 303 या फिर 187 या फिर WH 1270 इनके बीज हमारे पास हैं, आप ले लीजिए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सीधा जो प्रमाणित केंद्र होते हैं वहाँ से ही बीज लेने चाहिए। ऐसे ही बिचौलियों के चक्कर में आपको कोई भी जो अच्छी या नई बीज होते हैं उनका चयन नहीं करना है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। कई बार हमें गलत बीज भी मिल जाता है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हैं तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।